सब्र की रातें और रहमत की सुबह। भाग 1। एक गरीब लेकिन नेक दिल आदमी। पुराने ज़माने में मदीना से दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था यूनुस। यूनुस के पास न बड़ा घर था, न ज़्यादा कमाई, न ही दुनिया के शौक, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ, पैगंबर हुन की मोहब्बत और इबादत का जज्बा बहुत था। यूनुस दिन भर मेहनत करता, कभी लोगों के घर पानी भर देता, कभी लकड़ियां काटता, कभी खजूर के बाग में मजदूरी कर लेता। लेकिन कमाई इतनी कम थी कि रात को रोटी भी मुश्किल से मिलती। उसकी माँ बूढ़ी और बीमार रहती थी, उनका इलाज कराना भी मुश्किल था। लेकिन यूनुस हमेशा कहता, अम्मी सब्र करिए, अल्लाह सब देख रहा है, जिस दिन अल्लाह चाहेगा हमारी रात सुबह बन जाएगी। अम्मी मुस्कुराती, बेटा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाग 2। बड़ी आजमाइश। एक दिन यूनुस के गांव में कठिन सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, फसलें जल गईं और काम बंद हो गए। अब यूनुस के पास कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा। एक रात अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव का हकीम बुलाया गया, लेकिन उसने कहा वो दवा चाहिए जो गांव में नहीं है, शहर से लानी पड़ेगी और दाम बहुत है। यूनुस के पास 1 रुपया भी नहीं था। अम्मी की हालत बिगड़ने लगी, घर में रोशनी भी नहीं थी। यूनुस परेशान होकर बैठा रहा। फिर अम्मी ने धीरे से कहा, बेटा तू नमाज पढ़ और अल्लाह से मांग। यूनुस ने आंसू पोंछे, उठकर वुजू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। उस रात उसकी दुआ कुछ ऐसी थी, ऐ मेरे रब, तू मेरे दिल की हालत जानता है, तू ही मेरा सहारा है, मेरी अम्मी को शिफा दे दे और मुझे हलाल रिज़्क का रास्ता दिखा दे। दुआ पढ़ते पढ़ते वो रो पड़ा। उस रात उसने महसूस किया कि दुनिया का असल सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। भाग 3। अल्लाह का पहला इम्तिहान। अगली सुबह यूनुस शहर जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में जोरदार आंधी आ गई। वो एक पेड़ के नीचे रुका। अचानक उसे मिट्टी में कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने खोदा तो एक छोटा सा सोने का सिक्का मिला। उसके दिल में फौरन आवाज आई, ये अल्लाह की मदद है। लेकिन उसी वक्त उसने देखा कि कुछ ही कदम दूर एक बूढ़ा आदमी गिरा पड़ा था। वो रो रहा था, मेरी पूरी पूंजी खो गई। वो सोने का सिक्का था, उसी से दवा लेनी थी। अब यूनुस के दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ अम्मी के इलाज का ख्याल, दूसरी तरफ उस बूढ़े की मजबूरी। थोड़ी देर सोचकर यूनुस ने वो सिक्का उस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा रोते रोते दुआ देने लगा, बेटा अल्लाह तुझे इतना देगा कि तू सोच भी नहीं सकेगा। भाग 4। सब्र का सफर और इबादत की ताकत। यूनुस खाली हाथ घर लौटा। अम्मी ने उसकी हालत देख ली। उन्हें समझ आ गया कि लड़के ने नफ्स पर काबू रखा है और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी दी है। उस रात यूनुस ने फिर तहज्जुद पढ़ी। फिर कुरान खोला तो पहली नज़र इस आयत पर पड़ी, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देता है और उसे वहां से देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सूरह तलाक 2-3। यूनुस के दिल में सुकून उतर गया। अब उसका रोज का काम था 5 वक्त की नमाज, रोज शाम को मस्जिद में कुरान, तहज्जुद और सब्र। फिर भी सिर्फ मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन उसका ईमान और मजबूत होता जा रहा था। भाग 5। अल्लाह की रहमत का पहला दरवाज़ा। करीब 2 हफ्तों बाद यूनुस को शहर में छोटा सा काम मिला। एक दुकानदार ने अपने गोदाम की सफाई का काम दिया। यूनुस सफाई करते हुए एक डिब्बा उठाया। उसमें से पुरानी और फटी हुई किताबें निकलीं। दुकानदार ने कहा, इन्हें फेंक दो, बेकार हैं। यूनुस जब फेंकने लगा तो एक किताब नीचे गिर गई। उसके अंदर से बहुत पुराना नक्शा निकला। नक्शा एक पुरानी कुफरी जैसी जगह का था, जहां पानी और कीमती चीजें होने का अंदेशा था। यूनुस ने दुकानदार को दिखाया। वो बोला, ये तो काम की चीज लगती है, बेटा अगर तू मदद करेगा तो जो मिलेगा आधा तेरा आधा मेरा। यूनुस मान गया। भाग 6। अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम। दोनों नक्शे के हिसाब से जगह तक पहुंचे। खुदाई की तो नीचे से एक पुराना कुआं निकला। वो कुआं पानी से भरा हुआ था, गांव के लिए बड़ी नेमत। साथ ही मिट्टी के मटकों में तांबे और चांदी के पुराने सिक्के भी मिले, जो पुरातत्व वाले अच्छे दाम में खरीदने को मान गए। दुकानदार बोला, यूनुस वादा याद है, आधा तेरा। और उसने यूनुस को इतना पैसा दिया कि वो गांव का सबसे अमीर नहीं, लेकिन बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी चला सके। भाग 7। रहमत की बारिश। यूनुस घर लौटा तो अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहला काम किया, अम्मी का इलाज, गांव के गरीबों की मदद, कुएं की मरम्मत करवाना, मस्जिद की सफाई और सजावट में खर्च करना। गांव वाले कहते, अल्लाह ने इस लड़के को सिर्फ नेमत नहीं दी, बल्कि नेमत को अदा करने की हिम्मत भी दी है। यूनुस हमेशा कहता, ये सब मेरी इबादत का फल नहीं, ये मेरे रब की रहमत है, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बनाता है। भाग 8। कहानी का सबक। सब्र कभी बेकार नहीं जाता। इबादत दिल को मजबूत करती है। अल्लाह इंसान को वहां से देता है जहां से उसे अंदाजा भी नहीं होता।
नेकी का बदला अल्लाह खूब बेहतर देता है। माँ की दुआ दुनिया बदल सकती है। भाइयों और बहनों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों और अपने अहबाब में शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी और को भी इससे फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।